मासूम नॉवल का लिंक नीचे कमेंट में पिन है। आप सबसे गुजारिश है वो लाजमी देखें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब बाहर बारिश की वजह से अंधेरा पड़ा हुआ था और मैंने अरूसा से कहा, एक बात करनी है तुमसे। अरूसा बोली, जी सर बोलें। मैंने कहा, तुम्हारी सैलरी अभी 10,000 है, लेकिन ये 20,000 भी हो सकती है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जॉब के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम। वो बोली, मैं समझी नहीं। मैं उसके पास होकर बोला, आज कस्टमर भी नहीं और सफ़ीना भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ अंदर आओ तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो बोली, सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने दराज से पैसे निकालकर उसके सामने रखे और बोला, आधे घंटे के लिए तुम्हें पूरे महीने की सैलरी दे रहा हूँ। तुम्हें तो कोई मसला भी नहीं होगा क्योंकि तुम पहले ही मुलाकात कर चुकी हो। वो बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती और घर से यहाँ काम करने आती हूँ, ये सब नहीं। घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे इजाज़त दी है काम की। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे और मेरे दरमियान राज रहेगा। हमने कौन सा कहीं जाना है, ये साथ ही तो कमरा है, दुकान लॉक कर देते हैं। वो बोली, नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, ये पैसे तो पकड़ो। वो बोली, बात पैसों की नहीं, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। मैंने कहा, यार मैं भी शादीशुदा हूँ, कुछ नहीं होता। मेरा भी घर है, मेरी बीवी है, बच्चा है। वो बोली, सर प्लीज़ मुझे कमज़ोर न करें। मैंने कहा, देखो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है, दुकान पर हर किस्म का सामान मौजूद है, तो मैं कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो बोली, अगर किसी को पता चल गया तो आप जानते हैं मैं मर जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर बोला, देखो किसी को पता नहीं चलेगा, मुझ पर यकीन रखो। और उसका हाथ पकड़कर मैं अंदर जाने लगा तो उसने कहा, सर मुझे सोचने दें। मैंने मुस्कुराकर कहा, सोच लो। मैं जानता था जो लड़की एक बार मुलाकात कर चुकी हो वो दोबारा उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं दरवाजे के पास खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद अरूसा की आवाज़ आई, सर। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलो। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और टॉवल चेयर पर रखकर नीचे देखने लग गई और फिर मेरी तरफ देखकर दीवार के साथ लगी वॉच की तरफ देखा और बोली, सर आप मेरी सैलरी 15,000 और बढ़ा दो। मैंने कहा, ठीक है। मैं काउंटर की तरफ गया और उसे 5,000 और निकाल कर दिए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, सर ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। और फिर हम अंदर कमरे में आ गए। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और अपने साथ लगा लिया और उससे बातें करने लगा। पहल पहल तो वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद मेरा जादू उस पर असर करने लगा और वो मेरी बातों का जवाब देने लगी और उसके बाद मैं उसको राज़ी करने लगा। पहल पहल तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन फिर वो मुझसे राज़ी हो गई। काफ़ी देर के बाद जब हम बाहर आए तो मैंने उससे पूछा, कैसा लगा। वो बोली, सर प्लीज़। मैंने कहा, अब क्या शर्माना। तो मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुरा दिया और बोली, आप बहुत अच्छे हैं। फिर वो शर्माते हुए बोली, सर आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, बोलो। वो बोली, सर आप ये बात किसी को बताएंगे तो नहीं। मैंने कहा, इसमें नुकसान मेरा ही है अगर मैं किसी को बताऊंगा, इसलिए फिक्र ना करो। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। उसने कहा, ओके सर। फिर कुछ मौसम ठीक हुआ और उससे कहा, अब अगर घर जाना है तो बेशक चली जाओ। वो तैयार हो गई। वो दरवाजे के पास पहुंचकर मेरी तरफ देखा और पास आकर कान में बोली, थैंक्स। आज पता चला कि मुलाकात क्या होती है, और दुकान से निकल गई बाहर। मैंने भी दुकान बंद करने का सोचा और फिर दुकान बंद करके घर आ गया। डिनर करके नीलम के साथ कुछ देर बातें की और फिर सो गया।
अब अरूसा मेरे साथ बहुत फ्री हो चुकी थी। वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती तो खुद ही बता देती। एक दिन मेरा सास से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैं उनके घर के लिए निकल गया और कुछ देर में ही उनके घर था। दरवाज़ा लॉक था, इसलिए बेल दी। 2-3 दफ़ा बेल दी, फिर सास ने दरवाज़ा खोला। सास के बाल बिखरे हुए थे। मुझे देखकर वो घबरा गई और बोली, इस वक्त? खैर है, दुकान पर नहीं गए? मैंने कहा, गया था, वहाँ से आया हूँ। मैं उनको गौर से देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने जल्दी में कमीज़ पहनी हो। एक नज़र में ही मुझे पता चल गया। मैंने कहा, आज आपका हुलिया कुछ ठीक नहीं। वो बोली, मैं नहाने लगी थी। मेरी सास घबराए हुए बोली, मुझे शक पड़ गया था। मैं बेडरूम की तरफ चलने लगा। वो बोली, आओ इस रूम में टीवी देखते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं टीवी देखने नहीं आया, टाइम कम है ना। मैं कमरे में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया। और होता भी क्यों नहीं, सामने बेड पर एक मचोर मर्द लेटा हुआ था। मुझे देखकर वो घबरा गया। मेरी सास बोली, अरहम प्लीज़ मेरे साथ चलो। वो मेरा बाजू पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई। मैं दूसरे कमरे में आ गया। इतनी देर में वो आदमी निकल गया। मैंने कहा, कौन था ये? वो बोली, ये वही है, मेरी सहेली का शौहर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने कहा, इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप मुझसे मिलकर खुश नहीं हैं? मेरी सास बोली, अरहम, ये मुल्क से बाहर रहता है। कुछ दिन पहले वापस आया तो मिलने की ज़िद करने लगा। आज पहली बार आया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं। सास बोली, ऐसी बात ना कहो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, प्लीज़। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटका और बाहर आ गया। वो रोती हुई मेरे पीछे भागी, मगर मैं नहीं रुका। मैं दुकान पर आ गया। मेरा मूड बहुत ख़राब था, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। अरूसा ने मेरा मूड देखा तो मैसेज किया, क्योंकि सफ़ीना भी वहीं थी। वो बोली, क्या हुआ? मैं उसकी तरफ देखकर मैसेज किया कि मुझे तुमसे मिलना है। वो बोली, सफ़ीना के होते हुए कैसे? मैंने कहा, वो चली जाए तो? वो बोली, फिर कोई मसला नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं उसे जल्दी भेज दूंगा। और फिर हम काम में मसरूफ़ हो गए। दिन 2 बजे अरूसा का मैसेज फिर आया, कब भेजोगे इसे? कब से वेट कर रही हूँ। मैंने कहा, भेजता हूँ अरूसा, ओके, जल्दी करो। फिर मैंने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए छुट्टी करो दोनों। सफ़ीना तो फ़ौरन तैयार होकर निकल गई और अरूसा वहीं रही। मैं उसे पकड़कर कमरे में आ गया और उसे अपने साथ लगा लिया। मेरे जहन में मेरी सास घूम रही थी और मैं अपनी सास का गुस्सा अरूसा पर निकाल रहा था। वो बोली, आज मुझ पर किसका गुस्सा निकाल रहे हो? मैंने कहा, किसी का निकाल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे रोको मत। वो बोली, नहीं रोकती, लेकिन मुझे जानना ज़रूर है। काफ़ी देर के बाद मैं साइड पर लेट गया। अरूसा, आज किस बात का गुस्सा था? मैंने कहा, सास का। वो बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं उनके पास गया था लेकिन वो पहले ही किसी और से मिल रही थी। अरूसा, मतलब क्या तुम सास से भी मिलते हो? मैंने कहा, हाँ, शादी के बाद से ही मिल रहा हूँ, उसकी अपनी मर्जी से। अरूसा, वाओ, मौजें लगी हैं फिर तो। मैंने कहा, साली से भी मिलता हूँ, इनफैक्ट वो मेरी वजह से ही उम्मीद से हुई है। अरूसा बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ। ये सब सुनकर उसको पता नहीं क्या हुआ और उसने मुझे खींचकर अपने साथ लगा लिया। काफ़ी टाइम के बाद हम बाहर आए। वो बोली, दुकान खोलनी है या घर चली जाऊं? मैंने कहा, नहीं, छुट्टी करो। और फिर वो चली गई। अब मैं दुकान पर अकेला बैठा था। कुछ देर बाद 2 लड़कियां दुकान में आ गईं। गाउन और नकाब पहने हुए था। मैंने कहा, जी फरमाएं। उन्होंने कुछ अंडरगारमेंट्स लेने थे तो मैंने कहा, जी ज़रूर। मैंने उनको उनकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें चेक करवा दी। मैं उनकी तरफ गौर से देख रहा था और वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। जब वो सामान लेकर जाने लगी तो मैंने कहा, कुछ और चाहिए?
पहली लड़की ने एक कार्ड दिया और बोली ये रख लो और चली गई। मैंने कार्ड देखा तो उसके ऊपर नंबर लिखा था, मतलब कि ये सर्विस देने वाली लड़कियां थीं। मैंने दुकान बंद कर दी और घर चला गया। अब मैं दुकान पर काफ़ी टाइम रहता। मेरी सास कॉल करती लेकिन मैं रिस्पॉन्स ही नहीं देता। अब मेरा दिल सफ़ीना पर चढ़ा हुआ था। लेकिन अरूसा से बात की तो उसने कहा वो मानेगी नहीं और उसका तो अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मैंने कहा कुछ तो करो। वो बोली अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। एक दिन अरूसा ने जानबूझकर छुट्टी की। मैं किसी भी तरह सफ़ीना से मिलना चाहता था। दिन में जब काम कम हुआ तो उसे जानबूझकर दुकान पर पड़ी चीज़ों के बारे में बताने लगा और उसी से सेटिंग करवाई आखिर। मैंने सफ़ीना से कहा मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो बोली जी सर बोलें। मैंने कहा मुझे एक और दुकान खोलनी है। सोच रहा हूँ वो दुकान तुम्हारे अंडर कर दूँ। सफ़ीना थैंक्स सर, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी सैलरी 30,000 कर दूंगा। सफ़ीना ओके सर मैं तैयार हूँ। मैं उसके पास से गुजरता हुआ उसको छेड़कर आगे निकल गया। अब मैं रोज़ाना उसे छेड़ता था मगर वो मेरी बात का बुरा नहीं मनाती थी। खैर एक दिन फिर मुझे सास की कॉल आई और वो मेरी मन्नतें करने लगी कि घर आओ। मैंने इनकार कर दिया और बोला किसी लड़की से मिलवाओ फिर आऊँगा। वो बोली मैं कहाँ से लाऊं लड़की? मेरे घर की सारी लड़कियों से तो तुम मिल चुके हो। मैंने कहा सारी मतलब? सास बोली जानती हूँ तुम अपनी साली से भी मिल चुके हो। मैंने कहा पहली बार गलती से आपके धोखे में मिला था। सास बोली आ जाओ प्लीज़। मैंने बात डाल दी और कॉल बंद कर दी। मैंने कहा नहीं कोई अरेंज करो फिर आऊँगा, बाय। वो बार बार मुझे बुलाती कि आओ लेकिन मैं नहीं मानता। फिर एक दिन मैं दुकान से उसके घर चला गया। सास खड़ी थी, मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने घर आते ही कहा चलो अंदर। वो मेरे साथ चल पड़ी। हम कमरे में पहुंचे तो उसने कहा 1 मिनट रुको मैं किचन से होकर आती हूँ। किचन गई, कुछ मिनट में दूध का ग्लास और दवाई मुझे दी कि मैं ले लूँ। मैंने कहा ये कहाँ से लाई? वो बोली वो लेकर आया था, मेरे पास ही छोड़ गया है। मैंने दवाई खा ली। फिर इतनी देर में मेरी सास भी तैयार हो गई और नीचे बैठ गई। मैं अपनी सास से नाराज़ था और वो मुझे खुश करना चाहती थी। मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखा और मेरी सास मुझे खुश करने लगी। खुशी में उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे और फिर मैं उनको मनाने लगा। काफ़ी देर के बाद डोरबेल बज गई। सास बोली रुको मुझे देखने दो। मैंने कहा रहने दो जो भी है। मेरी सास मेरी बात सुनकर वहीं लेट गई। बेल 4-5 दफ़ा हो चुकी थी और बार बार बेल हो रही थी। सास बोली बस 1 मिनट रुको मुझे देखने दो। मैंने कहा ठीक है जल्दी आओ। उसने दरवाज़ा खोला तो जो आवाज़ आई मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरी बीवी नीलम की थी। नीलम अम्मी कहाँ थी? कब से बेल दे रही हूँ और अरहम का बाइक भी बाहर खड़ा है। उसने अम्मी के पास होकर पूछा अरहम कहाँ है और इतनी देर क्यों लगाई? सास बोली नीलम अरहम अंदर है। ये बात कहते हुए सास का मुंह नीचे था। नीलम क्या हो रहा था यहाँ अम्मी? सास कुछ न बोली। नीलम गुस्से से चलकर रूम में आई।